जय हिंद साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। चूँकि बी तक हम करा दिए थे, है ना। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग सोल्व करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से हम समझा देना चाहेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या बोला था, ठीक। देख ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा था। आ जाइए, ठीक, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला था कि जो भी लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है ना, वह इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत है, कॉन्सिस्टेंट मतलब संगत है ना। और क्या बोला आगे, यदि कॉन्सिस्टेंट है मतलब संगत है यदि, है ना, तो आपको प्राप्त करना है उसका सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। अगर वो इक्वेशन जो है आपका कॉन्सिस्टेंट है तो आपका उसका सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पता करते हैं क्या जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब संगत है या फिर असंगत। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत और कॉन्सिस्टेंट मतलब संगत। तो चलिए आइए, कब होता है उसको थोड़ा सा हम बता रखते हैं, ठीक। कॉन्सिस्टेंट कब होगा, मतलब संगत, है ना। कब होगा, जब जो रेशियो होगा वह इस फॉर्म में होगा, मतलब a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1, मैंने शुरू में बराबर नहीं रहेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन, जब ये तीनों बराबर रहेगा, ठीक। और जब ऐसा रहता है तो ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक। और कैसा बनता है, लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं, इसमें मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक। और लाइन जो है एक रहता है, ठीक। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको कोइंसिडेंट लाइन, है ना। इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, माने असंगत, जब a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल बनता है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। एक बार देख ले रहे हैं, दिख तो रहा है, दिख रहा, ठीक। चलिए आप सॉल्व करें, आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया है a1, है ना, b1, c1, a2, b2, c2। a1 देखिए, इसको a1 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे, इसको c1, है ना। इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे b2, इसको बोलेंगे c2, है ना। यहाँ देखिए a1 कितना है 2, b1 1, c1 -6, है ना। जीरो इधर ले आया, ये इधर रहता था, है ना। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी दे सकता है, आपको सोल्व करना है, ठीक। तो सोल्व करने सीखना है आपको। a2 कितना है 4, b2 देखिए -2 है और c2 -4, है ना। चलिए कंपेयरिंग करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो in a1/a2, b1/b2 and c1/c2 रेशियो, ठीक। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो इन इतना, माने इतना में जो रेशियो है ये इसका, है ना, उसका हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। तो आपको तो जान रहे रेशियो क्या होता है, a1/a2/b1/b2, है ना, और c1/c2। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। a1 कितना है 2, a2 4, a2 देखिए 4 है,
B1 B1 1 है, B2 -2, C1 -6, C2 -4, है ना। C1 -6 और C2 -4, तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 और माइनस माइनस कटा और 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो आपका आएगा 1/2, 1/-2 और आएगा 3/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुरू में ही बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे हेयर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक, शुरू में ही बराबर नहीं, क्यों, माइनस में ही प्लस में है भाई, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि जब शुरू में ही बराबर नहीं रहता है तो कंसिस्टेंट रहेगा और उसका एक सोल्यूशन होता है और लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। और क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट रहे, अगर कंसिस्टेंट रहे, क्वेश्चन में बोला अगर कंसिस्टेंट रहे तो आपका इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली सोल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो उससे पहले हम इसको रामायण को थोड़ा मिटाना चाहेंगे, है ना, पूरा को। ठीक, तो क्या मिटाए, चलिए मिटाते हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए आप। ठीक, समय भी हम देख लेते हैं। चलिए उसको भी मिटा दे, क्या मिटा देते हैं, तो छोड़ देते हैं या फिर मिटा ही देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी सोल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 इसको या फिर हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, देन लिखेंगे यहाँ, देन, है ना, 2x + y - 6 = 0, है ना, इसको पहला मान लेंगे। और 4x - 2y -4 = 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, है ना, उसका बाद देन तो हो गया। इसका बाद जो है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, माने इक्वेशन 1 से क्या है, 2x + y - 6 = 0। हम या तो x का निकाल लीजिए y, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ y माइनस में, तो y को माइनस में नहीं लेते हैं, माइनस में दिक्कत होता है, प्लस में लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो 2x = माइनस में उधर जाके +6, ये प्लस में उधर जाके माइनस, यहाँ से आपका निकलेगा x का वैल्यू 6 - y/2, यही निकलेगा। तो देख लेते हैं ना, दिख रहा है। ठीक, उसका बाद हम लोग डब्बा बनाएंगे, यही पास बना लेते हैं। अब हम लोग y ऐसा पुट करेंगे कि x का वैल्यू जो है छोटा से छोटा नंबर आए, ताकि ग्राफ हम लोग को बनाने में आसानी हो। जैसे 2 रखें या फिर 0 रखते हैं, y का वैल्यू हम लोग 0, तो 6 × 10 तो 2 × 6, है ना। फिर ऐसा रखना है कि कटना भी चाहिए, तो y का वैल्यू कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2, y का वैल्यू रखें हम लोग 2, क्योंकि 1 रखेंगे तो 5 आएगा, कटेगा नहीं, है ना। तो 6 में 2 गया 4, 2 से कटेंगे तो 2,
क्लियर, ये पहला हो गया। दूसरा इसी के तरमाफिक है ना, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में क्या है भाई, इक्वेशन 2 ये वाला है ना, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इम्प्लाइज दैट देंगे, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 4x इज इक्वल टू माइनस में उधर जाके प्लस जी उधर, है ना, ये माइनस में उधर जाके ये भी प्लस, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x का वैल्यू, है ना। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4, है ना। नीचे डबल बनाइए, आपको नीचे ही बनाना है, चूँकि जगह नहीं है इसीलिए हम बना दे रहे हैं बायां दायां में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब कितना रखें हम y का वैल्यू, कि 4 से कटना भी चाहिए, तो 2 रखें, तो 2 दूनी 4 और 4 4 8, तो कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना रखें हम लोग, 2, तो 2 दूनी 4, 4 4 8 और 4 दूनी 8, है कि नहीं। उसके बाद 3 रखें, तो 3 6 4 10, नहीं 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, है ना। तो y का वैल्यू रखें 4, है ना। तो 4 दूनी 8, 8 4 12, और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, है ना। मन में करना है, माइंड में, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे, है ना। तो ग्राफ यहाँ शायद बन जाना चाहिए, देख लेते हैं, बन जाएगा, ठीक। आपको हम चेक भी कर लेंगे कि दिख रहा कि नहीं। टेढ़ा हो गया लाइन, थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं, देख ले रहे हैं, ग्राफ देख तो रहा, देख रहा। यहाँ देखिए x सबसे बड़ा कौन है, x देखिए 3 है, 3, तो x 3 तक ही लेना है प्लस में, तो 1 2 3, तो 1 2 3, है ना। इधर भी ले लीजिएगा एक आध दो गो, -1, है ना, -2, इधर भी ले लीजिएगा एक आध गो, है ना, 100 के लिए, ताकि लगे। y देखिए प्लस में सबसे बड़ा 4, तो 4 तक लेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, साफ साफ दिख तो रहा, दिख रहा। चलिए अब हम लोग करते हैं, आ जाइए। x कितना है, 3, तो x ये वाला x 3, है ना, y 0, तो यहीं पर बिंदु आ जाएगा एक, ठीक। ये शो करेगा कितना, 3 और 0 को ऊपर करते हैं, ये शो करेगा 3 और 0 को। दूसरा x भी 2 y भी 2, x भी 2 और y भी 2, चलिए यहाँ पर आएगा, ठीक। तो x भी 2 y भी 2, अब इसको क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन इसका, है ना, इक्वेशन 1। तो लिख देंगे 2x प्लस वाई, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप ऊपर, इसको लंबा थोड़ा सा ले जाते हैं, ये है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिख तो रहा, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा, ठीक। थोड़ा सा इसको हम साफ करते हैं, वो क्लियर दिखना चाहिए, है ना। पहला इक्वेशन का है, दूसरा इक्वेशन ये x जैसा नहीं दिख रहा क्या, इसको ऐसे लिखते हैं x। चलिए दूसरा x भी 2 y भी 2, x भी 2 y भी 2, चलिए यहीं पर बिंदु आ जाएगा, x भी 2 और y भी 2, दूसरा इक्वेशन के लिए, ठीक। उसका बाद x 3 y 4, है ना, तो x 3 और y 4, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ऐसे खींच देंगे,
है ना, तो कोई जगह कट करेगा आपको, ठीक। तो आपको सॉल्यूशन बताना नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्राफ करना है ना, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक। तो हम लोग ग्राफ खींच दिए हैं, ठीक। तो आपका जो है इक्वेशन यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सी, है ना। हो सकता है डी भी इसमें कर सकते हैं, ठीक। तो डी इसमें भी कर सकते हैं, डी। और चलिए, तो इतना ही आज के लिए, ठीक। आप सबको फिर से धन्यवाद। चलिए।